देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। खटीमा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलुआ खेरानी खटीमा उधम सिंह नगर से है, जहां पर विद्यालय में बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। विद्यालय की हालत खस्ता बनी हुई है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। आपको बताते हैं, विद्यालय के प्रांगण के अंतर्गत एक अध्यापक आवास भी बना हुआ है, जिसमें आज तक किसी भी अध्यापक ने निवास नहीं किया, लेकिन उस भवन की हालत जर्जर बनी हुई है। उस भवन के अंदर शौचालय बनाया गया है, लेकिन उसमें आज तक भी सीट पानी फिटिंग नहीं हुई और भवन की हालत खस्ता हो चुकी है। साथ ही विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के पास स्कूली ड्रेस व जूते भी नहीं है, जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को सरकार द्वारा स्कूल की ड्रेस मुहैया करवाई जाती है। बावजूद इसके उन बच्चों के पास स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है। सर, हमें विद्यालय में बच्चों की गुणवत्ता में तो सही है, लेकिन हमारा जो अभी टॉयलेट जो बना हुआ है बालिका शौचालय, अभी उसकी पूरी धनराशि नहीं आ पाई है, जिसमें वो काम अधूरा पड़ा हुआ है। रही बात हमारी पुरानी बालिका शौचालय 4-5 हैं, वो इस समय जर्जर पड़े हुए हैं। एक चल रहा है जिसमें सभी लोगों का, अध्यापक, छात्र छात्रा, सबका उसी में उपयोग हो रहा है शौचालय का। सर, जो आपके कमरे हैं बिल्कुल टूटी फूटी हालतों में दिख रही है बिल्डिंग समय, इसके अंदर कुछ मटेरियल पड़ा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, मटेरियल तो थोड़ा सा इंटीरियर एरिया है, लोग सामान उठा ले जाते हैं, इसलिए हमने एडजस्ट कर दिया है। उसको जो बनवाएंगे कमरा खाली हो जाएगा और फिर उसे रंगाई पोताई करके फिर वैसे ही चमकने लगेगा। और रही बात बिल्डिंग में, तो जो भी हमारी कमियां रही है हमने विभाग को अवगत करा दिया है, लिखित में हमने दिया है और विभाग जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई करेगा। हमारे शौचालय में अच्छा नहीं है, हमारे शौचालय में अच्छा बनाना चाहिए। हमारा जल्द से जल्द एक शौचालय अच्छा बनाकर दिया जाए। हम निवेदन करते हैं सरकार एक अच्छा शौचालय बनाकर। स्कूल में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बच्चे भी शौचालय की अब मांग कर रहे हैं। एक तरफ हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, स्वच्छ भारत कब बनेगा? जब विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था अच्छी हो पाएगी, तभी तो बच्चे स्वच्छ भारत बना पाएंगे, स्वच्छता से जुड़ पाएंगे। लेकिन यहाँ जब अधिकारी ही जिम्मेदार ही लापरवाह बने हुए हैं, स्वच्छता को चूना लगाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो किस तरह स्वच्छ भारत का सपना हमारा पूरा होगा? इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनीता सिंह, जुड़ी हुई हमारी स्टेट कोऑर्डिनेटर, दीपक कुमार यादव हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला? जी, देश न्यूज में स्वागत है जी धर्मिष्ठा जी, बताना चाहूंगी कि जी सुनीता जी। धर्मिष्ठा जी बताना चाहूंगी कि उधम सिंह नगर के खटीमा के जो बउआ खैरानी में एक जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, वहां पे इतनी जो हालत है वो इतनी खस्ता हुई है। जो वहां पे शौचालय है वो 1-2 साल से बंद पड़े हुए हैं जी। और वहां पे 3-4 शौचालय है, लेकिन वो पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। वहां पे एक नई बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन वहां पे अभी शौचालय में सीट का निर्माण नहीं हुआ है जी। और वो बिल्डिंग का जो निर्माण है वो 2009 में हो गया है, लेकिन अभी तक उसमें सीट की फिटिंग नहीं की है और वो बिल्डिंग इतनी जर्जर हालत में हो चुकी है, नई बिल्डिंग, कि वो कभी भी मतलब गिर सकती है, क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी सिर्फ एक शौचालय वहां है जो बिल्कुल भी सही नहीं है जी। उसी में ही जो बच्चे हैं और जो अध्यापक है सभी लोग उसी में ही जाते हैं और उसकी भी जो हालत है वो इतनी ज्यादा खराब है और उसमें पानी की भी कोई तरह की किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। बॉटल्स के जरिए वहां पे पानी ले जाया जाता है, तो उससे ही बच्चे भी टीचर भी उसी से ही है, तो उससे कितनी बीमारियां होने का खतरा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। धर्मिष्ठा जी, वही जो बच्चे हैं उनके पास ना ही स्कूली ड्रेस है, ना ही स्कूली जूते हैं। बच्चे ऐसा लगता है कि घर पे ही हैं, बिल्कुल मतलब लगता नहीं है कि स्कूल भी आए हुए हैं बच्चे। बिल्कुल। सुनीता जी, इस वक्त हमारे संवाददाता दीपक कुमार उस स्थान पर मौजूद है जहां की हम चर्चा कर रहे हैं। दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगी और क्या खामियां हैं उस स्कूल में? जी जी, जैसा कि जो बिल्कुल बेकार है और जो
जो शिक्षक एक आवास है, जो शिक्षक एक आवास इसे रहने के लिए बनाया गया, वो भी उसमें काफी जाले वगैरह भी, जो आवास के अंदर लाइटिंग की व्यवस्था भी कहीं ना दीपक जी, कहीं आपकी आवाज जो हम तक पूरी तरह से नहीं आ पा रही है। शायद आपने ईयरफोन्स का यूज नहीं किया है। आप कृपया पहले ईयरफोन्स लगाइए ताकि हमारे दर्शक आपकी आवाज अच्छे से सुन सके। सुनीता जी, आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से हम स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल के अंदर अव्यवस्थाओं का दौर बना हुआ है, शौचालय नहीं है। एक तरफ हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, और स्वच्छ भारत कब बनेगा? जब शौचालय की व्यवस्था होगी, बच्चों को उचित शिक्षा मिल पाएगी। लेकिन जर्जर जगह पर बच्चे बैठने को मजबूर है, शौचालय की वहां व्यवस्था नहीं है। ऐसे में किस तरह हम स्वच्छ भारत मिशन का सपना पूरा कर पाएंगे? जी धर्मिष्ठा, क्योंकि जो ये बच्चे हैं यही देश का भविष्य है। अभी इस ये बच्चे जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं, इन्हें हम जिस रूप में अभी डालेंगे, ये उसी रूप में ही अपना देश का भविष्य बनाएंगे। और जो यहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो आवास है यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। जी तो जैसे वो भी स्कूल किसी स्कूल में पढ़े होंगे और आज वो देखिए सीएम है उस जगह के, तो जो यहाँ के बच्चे हैं ये भी देश का भविष्य है। कल को ये भी कोई आईपीएस ऑफिसर या कुछ ना कुछ बनेगा। लेकिन अगर ये स्वस्थ नहीं रहेंगे, यहाँ पे जैसे खाना बनाने की प्रॉपर तरीके से सुविधा नहीं है, जहाँ पे खाना बन रहा है वहां पे भी जाले पड़े हुए हैं, गंदे तरीके से बन रहा है खाना भी। और जो यहाँ पे स्कूल जहाँ पे पढ़ाते हैं वहां पे ईंटा सीमेंट बजरी रखा गया है। तो स्कूल में जो रूम है वो भी सही तरह के नहीं है पढ़ाने की सुविधा। हमने और जगह भी दिखाया खाने जैसे विजुअल के माध्यम से, जो खाने के ड्रम है वो भी इसी तरह से खुले पड़े हैं, बर्तन इधर उधर फेंके हुए हैं। तो सफाई का भी कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सफाई इस का तरह भी से जो बच्चे का जो भविष्य है वो भी गलत जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। दीपक कुमार जी, और इसके अलावा और क्या है वहां पर? जैसे कि सुनीता जी ने बताया कि केवल एक शौचालय है, वो भी जर्जर अवस्था में। जो खाने की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर ठीक नहीं है। खिलाया जाता है और चटाई की व्यवस्था नहीं है। जो स्कूल का ग्राउंड है, जो घास है, और जो मकान, जो ये कमरों की हालत में रखा गया है, जो अंदर की जो हालत है वो जो फर्श टूटा हुआ है और नल नहीं है। आवाज वहाँ की फर्शियाँ ठीक नहीं है, और इसके अलावा भी कई अव्यवस्थाओं का अंबार है। अगर जैसे कि खाने की बात करें तो बच्चों के भोजन की उचित व्यवस्था नहीं, जैसे कि सुनीता जी ने बताया भी है कि बच्चों को स्कूल की ड्रेस मुहैया नहीं कराई गई है, बच्चों के पास पहनने के लिए जूते नहीं, और सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में बच्चों के पास जूते नहीं है, वो स्कूल आ रहे हैं ऐसे जर्जर भवन में पढ़ रहे हैं। सुनीता जी, इस तरह से जो परिस्थितियां वहां देखने में, शिक्षा अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है क्या वहां पर? जी धर्मिष्ठा जी, जब हमने वहाँ के प्रधानाचार्य से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें बताया कि जो यहाँ पे काफी समय से इस तरह की हालत है। हमने उनसे सुनीता कहा जी, भी कि आपको जो रोकना चाहूंगी, रूम यहाँ में पर ये हमारे चीजें। साथ में कमलपंत शिक्षा अधिकारी जुड़ चुके हैं, खंड शिक्षा अधिकारी। सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहूंगी। कमलपंत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जैसे कि हम एक स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल का जो भवन है वो जर्जर बना हुआ है, शौचालय के नाम पर यहाँ बच्चों के पास कुछ नहीं, मात्र एक शौचालय है और वो भी टूटी परिस्थिति में। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलुआ की हम बात कर रहे हैं, और बच्चे खुद मांग कर रहे हैं आपकी शौचालय तो कम से कम दे दीजिए। एक शौचालय निर्मित है वहाँ पर, एक निर्माणाधीन है। एक शौचालय निर्मित है, वो जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है पूरा, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और दूसरा निर्माणाधीन है वहाँ पर। तो निर्माणाधीन है, तो निर्माणाधीन में बच्चे शौचालय को थोड़ी प्रयोग कर सकते हैं। एक जो प्रयुक्त होता है वहाँ पर प्रधानाध्यापक, जो प्रयुक्त होता है वहाँ पर एक शौचालय बना हुआ है। जैसा कि आप कह रहे हैं वहाँ शौचालय बना हुआ, हम मान रहे हैं कि शौचालय बना हुआ, लेकिन एक ही शौचालय बना हुआ है, उसी को शिक्षक और बच्चे सभी इस्तेमाल करते हैं, और वो भी जर्जर अवस्था में है। बच्चों के पास स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है, बच्चों के पास स्कूल के जूते नहीं है। स्कूल जो है बनाई गई है, समिति के द्वारा बनाई जाती है, और जूते जो है उसके पैसे अभिभावकों के खाते में, बच्चों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। तो ये चेक कौन करेगा कि बच्चों को जो सुविधाएं दे रही है सरकार वो मिल रही है नहीं मिल रही है? जिम्मेदारी किसकी है? चेक किया जाता है।
चेक किया जाता है तो फिर लापरवाही क्यों सामने आ रही है? दोबारा चेक करेंगे, दोबारा चेक किया जाता है, दोबारा इसको देखेंगे। और जो शौचालय जर्जर हालत में है उसका क्या? निर्माणाधीन पूरा हो जाएगा, उसके बाद इसकी मरम्मत कराएंगे। कितने समय में? पहले इसको पूरा करते हैं, जो निर्माणाधीन है इसको तो पूरा करेंगे। ठीक है, जो है अभी उसको निर्माणाधीन है उसको पूरा करेंगे और जो जर्जर परिस्थिति में उसको बनाएंगे। और लगता है शायद कमलपंत जी ज्यादा जवाब देने के मूड में लगे नहीं हमें, क्योंकि जिस तरह से वो टाल मटोल कर रहे थे और जिस तरह से बातों को काटने की कोशिश कर रहे थे उससे साफ पता चल रहा था कि जिम्मेदार जो है अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। सुनीता जी, सुनीता जी आप सुन पा रही हैं? सुनीता जी आप सुन पा रही हैं? जी धर्मिष्ठा जी, जैसा कि आपने सुना, खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि जो एक भवन बनाया गया है, शौचालय बनाया गया है और जो निर्माणाधीन है पहले उसका निर्माण करवाएंगे। कब तक करवाएंगे इस बात पर उनका कोई जवाब नहीं, और जवाब में भी वो टाल मटोल करते हुए नजर आए। जी धर्मिष्ठा जी, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे जो ये न्यू बिल्डिंग है इसका जो निर्माण है वो 2009 से 10 में जब शुरू हुआ था, तो अब देख लीजिए 2023 चल रहा है जी। तो अभी तक जो इसका निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है। और जो नई बिल्डिंग है वो मतलब इतनी खराब हो चुकी है, वो टूटने की उसमें आ चुकी है। और जो भोजन माता जो यहाँ पे खाना बनाती है, जब देश न्यूज की टीम यहाँ पे गई थी तो उनका जो उनके घर का जो सामान था वो वहाँ पे रखा हुआ था। जब हमने वहाँ के प्रधानाचार्य से बात की कि ये जो स्कूल है ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे कोई भी अपना सामान कैसे रख सकता है घर का, तो उन्होंने कहा कि उनके घर का काम चल रहा था तो हम अपने घर पे स्कूल में रखवा दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? सरकारी प्रॉपर्टी पे कोई भी अपना सामान कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल। खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है ढंग से। बर्तन जब शाम को भोजन माता यहाँ से जाती है तो जो बर्तन है वो उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े पड़े हुए होते हैं। अभी आज हमें थोड़ा सुधार नजर आ रहा है स्कूल में, वो इसलिए क्योंकि कल यहाँ पे जो स्कूल में चेकिंग हुई थी तो उस वजह से इन्होंने थोड़ा बहुत इसको सुधार किया है, वरना इसकी जो हालत है वो इतनी ज्यादा खराब थी। हमने विजुअल के माध्यम से दिखाया भी है जी। और जैसे कि जो अभी कह रहे थे शिक्षा अधिकारी जो कह रहे थे कि स्कूल में शौचालय का है, तो हमने दिखाया है विजुअल के माध्यम से कि वहाँ पे वॉशरूम में जो पानी पीने वाली बोतलें होती है वो पानी की बोतलें रखी गई है, तो पानी की भी कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सुनीता जी, सही कहा आपने कि व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन लापरवाही से और ध्यान नहीं दे रहे। दीपक जी, इसके अलावा और क्या है वहां पर जो कमियां नजर आ रही, बच्चों की इसके अलावा और क्या परिस्थिति है? शिक्षक किस तरह के हैं? बच्चों की पढ़ाई कैसी है वहां पर? बच्चों की पढ़ाई जो है नजर आ रही है और बैठने की व्यवस्था भी जो अंदर जो है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है तो शौचालय जो लंबे समय से जो शौचालय की बात करें या जो और कमरों की बात करते हैं, जो मेन गेट की बात दीपक जी, आप मैन थोड़ा गेट की सा बात अपने करें या मोबाइल फोन के पास आके बात करेंगे तो शायद हम तक आवाज आपकी बहुत अच्छे से पहुंच पाएगी, क्योंकि आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। जी दीपक जी। जी, मेन गेट की बात करें जो और जो रूम बना हुआ है शौचालय काफी लंबे समय से और जो है वो बने हुए हैं, उनमें जो है बिल्कुल जो है ऐसे हो रखे हैं जो खराब कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं जो ये कमियां हैं तो हम लोगों ने तो हमारी टीम उन्होंने जुटाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये कमियां लगी जो आज दिखाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम। बिल्कुल, चैनल के माध्यम से इन कमियों को दिखाया जा रहा है। लगातार इस तरह की वारदातें जो हो रही है, बच्चों के साथ जो लापरवाहियां हो रही है उसे भी बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो जिम्मेदार अधिकारी लगातार लापरवाह बने हुए हैं। सुनीता जी, जैसा कि आपने बताया कि जो शौचालय है वो जर्जर अवस्था में, कल को अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? जी धर्मिष्ठा जी, जैसे यहाँ पे सभी अपने ओहदे से मुकर रहे हैं कि हमने लिख के दिया है, ये नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो टाल मटोल करते रहते हैं। और जहाँ की धर्मिष्ठा जी मैं कहना भी चाहती हूँ कि
मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर तरीके से वहाँ जो बच्चे हैं वो भी आते होंगे, क्योंकि जब जी सुविधाएं नहीं है तो बच्चे स्कूल में आके क्या करेंगे। बिल्कुल। अभी जब देश न्यूज की टीम वहां पे पहुंची 11:30 बजे के करीब वहां पहुंची, तो जो बच्चों की माएँ हैं वो अपने बच्चों को 11:30 बजे स्कूल लेके आ रही हैं। तो धर्मिष्ठा जी, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि स्कूल की जो टाइमिंग है वो 10 बजे की टाइमिंग है, तो 11:30 बजे वो अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने आ रही हैं। तो तो मतलब मतलब हम कहाँ समझ है सकते हैं कोई सुनीता ना जी, ही कोई बच्चों का आई कार्ड है जी। बिल्कुल हम सुनीता जी यहाँ समझ सकते हैं साफ तौर पे कि स्कूल में लापरवाही तो हो रही है, साथ ही जैसे अव्यवस्थाएं हैं वो तो चलो मान लेते हैं कि अधिकारियों की कमियां है, लेकिन अगर बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये तो कमियां कम से कम प्रधानाचार्य और वहाँ के शिक्षकों की है कि वो बच्चों को उतना अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे स्कूल आने के लिए, बच्चों के अंदर जो उत्साह होता है कि नहीं हमें स्कूल जाना है, हमें कुछ सीखना है, वो उत्साह बच्चों के अंदर आ नहीं पा रहा है। यहाँ तो शिक्षक और प्रधानाचार्य भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। जी धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल हमारे विजुअल के माध्यम से सभी लोग देख भी पा रहे होंगे, जो भी हमारा इस वक्त देख रहे हैं लाइव। जी तो जो भी बच्चे हैं वो इस वक्त 11:30-12 बजे की हमने ये विजुअल बनाए हैं। तो हमारे देश न्यूज की टीम वहाँ मौजूद है, तो अभी भी बच्चे क्लासरूम में मौजूद, कोई खड़ा है, कोई घूम रहा है, कोई कुछ है, और कोई शिक्षक भी नहीं दिख रहा है उनके बीच में उनको पढ़ाते हुए। कम से कम एक शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई अगर बाहर से आ रहा है तो बच्चे जो प्रॉपर क्लासरूम में बैठे हों बिल्कुल और वो पढ़ाई कर रहे हों। जब यहाँ पे कोई आया है उस वक्त इस तरह का माहौल है, तो जब कोई नहीं आता है वहां पे देखने के लिए तो किस वक्त किस तरह का माहौल होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जब कोई नहीं होता होगा तो किस तरह का माहौल होगा। साथ ही आपने एक चीज और कही कि कल ही जांच हुई है, कल टीम आई थी जांच करने के लिए, उसके बाद थोड़ी व्यवस्थाएं सुधरी हुई है, लेकिन जांच करने के बाद व्यवस्थाएं सुधरी है तो कोई गारंटी तो इस बात की नहीं कि ये व्यवस्थाएं जो सुधरी हुई रहेगी थोड़े समय बाद पुनः ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो क्या लगता है सुनीता जी यहाँ पर कि लगातार टीम को जांच करते रहना चाहिए, थोड़े थोड़े समय में औचक निरीक्षण होना चाहिए ताकि इनकी लापरवाही सामने आए? जी धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो एक शिक्षक की सैलरी होती है 50,000 से ज्यादा सैलरी होती है। जी और मान लीजिए 3 से 4 टीचर भी है तो कम से 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का उस स्कूल के लिए जा रहा है। बिल्कुल और वो इसीलिए जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छे से बन पाए। तो मॉनिटरिंग अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि मिड डे मील भी आता है बच्चों के लिए, सरकार जूतों के लिए, ड्रेस के लिए हर तरीके से पैसा देती है सरकार। तो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो वहाँ की सुविधाएं हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स है इस तरह से फेंके हुए हैं कागजे, जैसे हमने दिखाया लाइब्रेरी की हालत इस तरह से है कि कोई भी अधिकारी यहाँ पे आके किस तरह से इंस्पेक्शन करता है, किस तरह से चेकिंग करता है, किस तरह से मॉनिटरिंग करता है। तो वो बिल्कुल बहुत जरूरी है चेकिंग करने की, कि समय समय पर चेकिंग की जाए। बिल्कुल सही कहा कि समय समय पर मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करें तो सरकार तो सुविधाएं मुहैया करवाती है बच्चों के लिए, उचित शिक्षा के लिए, वो बच्चों की सुविधाएं इतनी ज़्यादा दी जाती है, जैसे ड्रेस की हम बात कर लें, जूतों की बात कर लें, मध्याह्न भोजन की बात कर लें, बच्चों को सभी सुविधाएं मिलती है, लेकिन प्रशासनिक अमला जो है वो लापरवाह बना हुआ है और उसी का खामियाजा वो बच्चे झेल रहे हैं अब तक। आपसे निवेदन है मेरा सुनीता जी कि जब ये जर्जर भवन के को लेकर हमने या फिर जर्जर शौचालय को लेकर जो हमने खंड शिक्षा अधिकारी से बात करी, तो एक बार फिर आप वहां जाकर मौका मुआयना कीजिएगा कि उन्होंने जो कहा था कि हम देखते हैं कि 1-2 दिन में कि कुछ करवा पाते हैं, तो आप चेक कीजिएगा कि ये उन्होंने अपनी कार्रवाई जो है वो की है या नहीं, या फिर अभी भी लापरवाही का आलम वहां लगातार बना हुआ है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए सुनीता जी और दीपक जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय की हालत खस्ता बनी हुई है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। स्कूल में शौचालय के नाम पर कुछ नहीं है, एक शौचालय है वो जर्जर अवस्था में और बाकी जो हैं वो बन रहे हैं, लेकिन कब तक बनेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और खंड शिक्षा अधिकारी जो है वो लगातार अपनी बातों को गोल गोल घुमाते हुए नजर आए, क्योंकि लापरवाही है तो जवाब कैसे देंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।